हेलो फ्रेंड्स, तो बीएड अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है कि बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षकों की नहीं जाएगी नौकरी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। जैसा कि आपने पहले सुना होगा कि जितने भी बीएड के स्टूडेंट हैं और उन्होंने 1 to 5 में ज्वाइन कर लिया है तो उसको नौकरी से हटा दिया जाएगा। ऐसी न्यूज़ फैली हुई थी और संभावना 90% था कि उसको निकाला ही जाएगा। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जिस समय में बहाली हुई थी उस समय में एनसीटी के द्वारा मान्यता प्राप्त था और उस समय में आपकी सिलेक्शन हुई थी, इसीलिए आपको नहीं हटाया जाएगा। चलिए अब इसको विस्तार से जानिए। 11 अगस्त 2023 के फैसले से पहले नियुक्ति पाने वाले को नहीं निकाला जाएगा। जो भी बीएड डिग्रीधारी है और 1 to 5 में पढ़ा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उसको नहीं निकाला जाएगा। कहा जिस विज्ञापन में बीएड योग्यता शामिल थी उसमें भर्ती हुई है तो बनी रहेगी। तो फिक्स है कि 6 फेज तक जो भी शिक्षक 1 to 5 में बने हैं उसको नहीं निकाला जाएगा। उसके बाद बीएड वालों को 1 to 5 में भर्ती का मौका ही नहीं दिया गया। एक शर्त यह भी थी कि किसी अदालत में उन्हें अयोग्य न माना हो या कोई शर्त न लगाई हो। पूर्व में शीर्ष कोर्ट में प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए बीटीसी व डीएलएड को माना था योग्य। आप समझ सकते हैं कि बीएड अभ्यर्थियों के लिए बहुत खुशी की खबर है, जो कि बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट कर रहे थे कि हमको नौकरी से निकाला जाएगा। तो अब क्या होगा, चलिए कुछ बात इसमें लिखा हुआ है उसको भी आप जानिए। नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षा पद पर भर्ती के लिए बीएड डिग्री धारकों को अयोग्य मानने के 11 अगस्त 2023 के फैसले को स्पष्ट करते हुए कहा है कि फैसले से पहले हुई भर्तियां पर इसका असर नहीं होगा। यानी जिन बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति फैसला आने से पहले हो चुकी थी और उनकी भर्ती के विज्ञापन में बीएड को भी योग्यता में शामिल माना गया था, उन लोगों की नौकरी बनी रहेगी। जो कि मैंने आपको पहले बताया कि आप 6th फेज तक ज्वाइन किए हैं 1 to 5 में और बीएड किए हैं तो आपकी नौकरी नहीं जाएगी। लेकिन इसके साथ ही यह भी एक शर्त है कि किसी अदालत ने उनकी अयोग्यता के बारे में कोई आदेश नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश पूरे देश के लिए है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को दिवेश शर्मा मामले में दिए गए फैसले में कहा था कि प्राथमिक शिक्षक पद पर भर्ती के लिए बीएड डिग्री धारक योग्य नहीं है। कोर्ट ने माना था कि बीटीसी और डीएलएड ही इसके योग्य हैं। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धुलिया की पीठ ने सोमवार को मध्य प्रदेश सरकार की फैसले का स्पष्टीकरण मांगने वाली अर्जी का निपटारा करते हुए यह आदेश दिया। कोर्ट ने आदेश में कहा कि बीएड उम्मीदवारों का दावा है कि भर्ती पदाधिकारी द्वारा बीएड को योग्यता मानक में शामिल किया गया था और तभी उन्हें नौकरी मिली है। स्पष्ट है कि आपको जब मान किया गया था कि आप बीएड वाले 1 to 5 में शिक्षक बन सकते हैं तभी उन लोगों ने शिक्षक ज्वाइन किया था, शिक्षक के पद पे नौकरी की थी। अगर ऐसा है तो उनके पक्ष में जाता है और उनकी नौकरी बनी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने बीएड धारकों को प्राथमिक शिक्षक पद नियुक्ति के अयोग्य ठहराने वाले राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का देशव्यापी असर हुआ और बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षकों की नौकरी पर संकट आ गया। मध्य प्रदेश सरकार और बहुत से प्रभावित लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट से आदेश में संशोधन करने की गुहार लगाई थी। उत्तर प्रदेश शिक्षकों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील विकास सिंह के अनुसार अकेले उत्तर प्रदेश में बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षक की संख्या 34,000 है। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा मित्र एसोसिएशन ने भी अर्जी दाखिल कर शिक्षा मंत्री को नियमित किए जाने की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को शिक्षा मंत्रियों की याचिका पर विचार नहीं किया। वकील द्वारा बार बार मामला उठाए जाने के बावजूद पीठ उस पर विचार किए बगैर उठ गई। तो बहुत बड़ी अपडेट है खास करके बीएड अभ्यर्थियों के लिए कि आपको प्राथमिक में मौका मिल जाएगा, आप लोगों को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। और इस संदर्भ में अगर आप बीपीएससी अगर आप पास कर चुके हैं 1.0 में तो उसके लिए और बहुत बड़ी बात है कि आपका सैलरी लगभग बहुत बढ़ सकता है 10,000 के आसपास। और जिन लोगों ने बिहार बोर्ड के द्वारा जो एग्ज़ाम कराया गया था सक्षमता परीक्षा, अगर आप उसमें भी पास किए हैं बीएड वाले अभ्यर्थी, तो उसके लिए भी बहुत बड़ी अपडेट है। आपका भी सैलरी 10,000 के आसपास बढ़ना चाहिए। संभावना है 10,000 के आसपास आपकी सैलरी बढ़ेगी।
तो बीएड अभ्यर्थियों के लिए जो पहले से शिक्षक बने हुए हैं उसके लिए बहुत बड़ी अपडेट है कि अब आपको नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, आप आराम से अब जॉब कर सकते हैं बिना किसी संकोच के। तो आज की बहुत बड़ी अपडेट थी। इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।